स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल ट्रू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट्स पर। तो दोस्तों, ये जो नोटिस अभी कुछ देर पहले आई है बिहार एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, ये भले ही आशु लिपिक पद से संबंधित है, लेकिन बहुत कुछ आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, हो सकता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। दोस्तों, ये बात है पद आशु लिपिक की। इसकी बहाली कब आई थी, इसके नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ था, और आज ये क्या मामला सामने चल कर आया दोस्तों कि इसके ऊपर हमें डिटेल में वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो आइए पहले जानते हैं इस शॉर्ट नोटिस के बारे में। तो दोस्तों, आपको पता होगा कुछ दिन पहले ही, मान के चलिए 1-2 महीने पहले ही 167 अभ्यर्थी चयन हुए थे फाइनल रूप से, यानी काउंसलिंग के बाद, और इनकी अनुशंसा की गई थी ज्वाइनिंग के लिए विभाग को। ठीक है, क्योंकि ये जो बहाली आई थी ये सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से आई थी। तो जब इनका जो अनुशंसा कर दिया गया था, उसके बाद अब क्या मामला आया है दोस्तों कि इनसे अब इनका सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। वो उस सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं जो तकनीक से संबंधित हो। देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि आशु लेखन एवं कंप्यूटर टंकन का और कंप्यूटर के बेसिक प्रोसेसिंग ज्ञान से संबंधित सर्टिफिकेट उपलब्ध कराना जाना है। यानी कि इनकी योग्यता से संबंधित जो भी है वो प्रमाण पत्र दे दिए हैं, लेकिन अब इनको तकनीक का भी प्रमाण पत्र देना है। तो क्या नोटिफिकेशन में इस तरह की बातें जिक्र की गई थी या फिर नहीं की गई थी? तो आइए जानते हैं दोस्तों इसके बारे में हम लोग डिटेल में। और देखिए नीचे में क्या क्या चीज़ें मांगी गई वो भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। देखिए, अनुक्रमांक, निरोल नंबर, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, गृह जिला, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तकनीकी योग्यता। यहाँ पे देखिए तकनीकी योग्यता लिखा गया है कि आपने आशु लेखन किस साल किया, किस वर्ष, मैंने कितने साल का था और कितने वर्ष किए हैं, संस्थान का नाम क्या है जहाँ पे आप सीखें, पूर्णांक कितना नंबर लाए, प्राप्तांक, परसेंटेज। तो दोस्तों, ये तो आशु लेखन के बारे में बताया गया है, साथ ही टंकन के बारे में और उसके बाद कंप्यूटर के बारे में। दोस्तों, टंकन के बारे में कोई सर्टिफिकेट देता नहीं है, फिर भी कोई कहीं कहीं पे आपको मिल भी सकता है, तो वो बड़ी बात नहीं है। टंकन का आराम से मिल जाएगा, आशु लेखन का भी मिल जाएगा, कंप्यूटर का भी मिल जाएगा। लेकिन शर्त क्या रखा गया दोस्तों कि जो भी आप दीजिएगा, जो भी सर्टिफिकेट आप दीजिएगा, वो सर्टिफिकेट आपका दिनांक 6/4/2019 के पहले का ही मान्य होगा, उसके बाद का मान्य नहीं होगा। तो ये स्टेनो वाले के लिए था। और आइए हम इसके बारे में चर्चा में थोड़ा सा बात करेंगे कि नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ था और एक्चुअल में क्या हुआ, और बिहार एसएससी के नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है और आगे क्या हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये है नोटिफिकेशन जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग का है। दोस्तों, ये बहाली एक्चुअल में 2016 की ही है, लेकिन आई 2019 में। देखिए यहाँ पे कैसे क्या हुआ था कि देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत आशु लिपिक पद, रिक्त पद के लिए जो नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन इतना के क्रम में कट ऑफ डेट 1/8/2006 रखा गया है। संशोधित विज्ञापन है ये। और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के ज्ञापन इतना दिनांक 27/9/2016 के आलोक में दिनांक 28/9/2016 को सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत आशु लिपिक पद के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित की गई थी। इस विज्ञापन के क्रम कटअप जो है, अंतिम तिथि जो है, कटअप तिथि जो है 1/8/2006 के आधार पर पूर्व प्रकाशित विज्ञापन के क्रम में विज्ञापन प्रकाशित की जा रही है। यानी दोस्तों, ये कटअप डेट को लेकर के ही, जैसा कि आपको इंटर लेवल में हुआ था सेम टू सेम यहाँ भी उसी डेट को लेकर के ये विज्ञापन प्रकाशित किया गया। और लगभग 3 सालों बाद, जैसे कि 14 से 16 आपका बिहार एसएससी इंटर लेवल हुआ था, और ये 16 से 19 हुआ, और यहाँ पे प्रकाशित की गई। और फिर से सुयोग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन के लिए ये वेबसाइट खुल गया था। ठीक है, और देखिए यहाँ पे बताया गया कि वैसे अभ्यर्थी जो इस नियुक्ति हेतु पूर्व में आवेदन समर्पित कर चुके हैं, वो पुनः आवेदन समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आरक्षित श्रेणी SC ST MBC BC के जिन श्रेणी के कोटि के पूर्व प्रकाशित विज्ञापन के बाद बदल गई हो, तो वे अपने पूर्व के आवेदन को निबंधन संख्या एवं जन्म तिथि से लॉगिन कर अद्यतन श्रेणी जाति भर सकते हैं। ये उनके लिए था। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे पूरा का पूरा मैं बताऊँगा। देखिए, शैक्षणिक योग्यता था, तकनीकी योग्यता था, ठीक है, कंप्यूटर टंकन और आशु लेखन, और साथ में वर्ड प्रोसेसिंग का ज्ञान, ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था दोस्तों। उसके बाद नीचे आइएगा तो ये आयु के बारे में बताया गया है, एज के बारे में। उसके बाद देखिए एज की छूट के बारे में बताया गया है। उसके बाद नीचे आइएगा तो चयन की प्रक्रिया बताई गई दोस्तों कि चयन की प्रक्रिया कैसे होगी। तो देखिए यहाँ पे बताया गया कि सुयोग्य उम्मीदवार की जो है एक होगा लिखित परीक्षा इंटर स्तरीय, और दूसरा जो है व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। आयोग द्वारा लिखित परीक्षा के 5 गुना लड़कों को सफल किया जाएगा, और उनकी व्यवहारिक जाँच होगी, और उनको व्यवहारिक जांच में सफल उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर कोटिवार मेगा सूची तैयार की जाएगी, जो कि मेगा सूची बन चुकी है। लेकिन यहाँ पे कहीं भी इस तरह का बात नहीं लिखा होता पहले कि हाँ भाई आपको ये जमा करना होगा, जैसे कि योग्यता जांच पर जो पत्र है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका लिखित परीक्षा का सिलेबस निम्न प्रकार है, देख सकते हैं, ये सिलेबस दिया हुआ है। और नीचे आइएगा तो ये आपका सामान्य विज्ञान एवं गणित है, मानसिक क्षमता जाँच है, व्यवहारिक जाँच के बारे में बात करें तो आशु लेखन के बारे में और टंकन के बारे में 2 चीज़ लिखा हुआ है।
उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज कट ऑफ दिया गया है दोस्तों, कितना कट ऑफ जो है आपको लाना होगा, कितने मार्क्स लाने होंगे। और यहाँ पे परीक्षा शुल्क है। उसके बाद नीचे आइएगा तो ऑनलाइन भरने की तिथि है 8 मार्च से लेकर के 5/4/2019 तक, जो कि यही डेट पर आपको जो सर्टिफिकेट है वो जमा करना होगा। और नीचे देखिए दोस्तों, कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ जिसमें ये ऐसा कुछ लिखे हो कि आपको ये देना होगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ यहाँ पे ओबीसी वालों के लिए महत्वपूर्ण बात लिखी गई है जिसको आपको ध्यान में देखना चाहिए। देखिए, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आरक्षित उम्मीदवारों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी रहित प्रमाण पत्र जिसे जाति एवं आवासीय पता का उल्लेख हो मान्य होगा। अनुसूचित जाति जनजाति के श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अंचलाधिकारी निर्गत प्रमाण पत्र जो है मान्य होगा। लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि परंतु काउंसलिंग के समय पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी अभ्यर्थियों के द्वारा जाति प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने पर अनुसूचित श्रेणी के माने जाएंगे और उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये बात तो आप सभी को पता है दोस्तों, लेकिन इससे भी कहीं खतरनाक बात जो है यहाँ पे लिखा हुआ है वो आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यहाँ पे लिखा है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी बीसी और एमबीसी कोटि के आरक्षण का लाभ लेना है, उन्हें काउंसलिंग के समय विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के 1 वर्ष अंदर के यानी कि विज्ञापन प्रकाशन के बाद का 1 वर्ष के अंदर का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि पुराना है तो विहित प्रपत्र 18B में स्वघोषणा समर्पित करना होगा। यानी कि दोस्तों, आपको जो काउंसलिंग के टाइम में जो है 1 साल के लगभग का जो है प्रमाण पत्र देना होगा। यानी कि आप हाल फिलहाल का 1 साल का दे सकते हैं, नहीं तो अगर पुराना है तो आपको जो है इतना नंबर देना पड़ जाएगा। ठीक है, यानी कि 18 नंबर फॉर्म भरने पड़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद देखिए, ये जो भी आपका जो हम लोग अभी देखें मैंने तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र से संबंधित, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी इनसे लिया जा रहा है दोस्तों। अब हम आते हैं जो आपका बिहार SSC इंटर लेवल जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें उसके नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ था उसको हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, आ गए हम अपने उस विज्ञापन पर और यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर क्या लिखा गया है। यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें आप ध्यान से सुनिएगा। ये मैंने एक बार और इसके ऊपर चर्चा किया था। और आप लोग ये मत सोचिएगा कि यूट्यूब बोलते हैं तब ये आयोग चलता है। भाई, यूट्यूब तो आशुल्क पे के बारे में कुछ भी नहीं बोला था। ठीक है, फिर भी आयोग ने जो है देख लीजिए अनुशंसित कर करके, यानी कि उनको ज्वाइनिंग लेटर देने की जगह पर उनको अभी सर्टिफिकेट उनसे मांगा जा रहा है। तो ये तो यूट्यूबर कोई नहीं बोला था। तो यूट्यूबर के हाथ में कुछ नहीं है दोस्तों, सब आयोग के हाथ में। यूट्यूबर बस आपको पहले से कुछ सतर्क कर सकता है, कुछ जानकारी दे सकता है जो अपने माध्यम से देना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही मैं बात करूँगा दोस्तों कि अभ्यर्थी विभिन्न पदों की प्राथमिकता भरने से पूर्व प्रत्येक पद के लिए वांछित शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता के संबंध में पूर्ण रूप से आश्वस्त हो लेंगे। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि जो भी आप पोस्ट भर रहे हैं, यानी कि 42 तरह का पोस्ट भरे हैं, तो जाहिर सी बात है उसके शैक्षणिक योग्यता यानी कि आपका इंटरमीडिएट सब में दिया हुआ है वो देख लीजिएगा। तकनीकी योग्यता आपके पास है या नहीं वो देख लीजिएगा। और उसके बाद जो वांछित योग्यता है वो देख लीजिएगा। अगर ये सब है तो ठीक है, नहीं है तो आप उस पोस्ट को आप नहीं लीजिए। और उसके बाद देखा तो विभिन्न पदों के शैक्षणिक तकनीक योग्यता और योग्यता प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले शैक्षणिक एवं तकनीक संस्थान को बिहार सरकार से प्राप्त मान्यता एवं उक्त योग्यता से संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि जो विज्ञापन संख्या इतना है उसके हिसाब से 30/10/2014 के पूर्व का होना अनिवार्य है, अन्यथा अभ्यर्थी को उस पद के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ शैक्षणिक भी लिख सकता था, लेकिन लिखा शैक्षणिक एवं तकनीक संस्थान को बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त जो है एक सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके पास, और वही लोग से निर्गत जो आपका प्रमाण पत्र होगा वही मान्य होगा। आप लोकल किसी भी कोचिंग संस्थान से जो ऐसा है कि सर्टिफिकेट आप बनवा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर लिखा गया दोस्तों। अगर आपके पास नहीं रहेगा तो उस पोस्ट के लिए आप नहीं रहेगा, यानी आपकी टाइपिंग हो गई अच्छी, आपकी स्टेनो भी अच्छी हो गई है, और अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकती है। ऐसा इन्होंने पहले इस पैराग्राफ में देखिए 3 नंबर पैराग्राफ में लिखा हुआ है। खैर ये मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ, आयोग अगर न ले तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिस हिसाब से स्टेनो में हुआ उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बस सतर्क कर रहा हूँ दोस्तों। तो फिर भी कुछ अगर डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। और रही फिजिकल की डेट की बात दोस्तों, तो मैक्सिमम चांसेस है कि फिजिकल टलने वाले ही है, और जब अपडेट आएगी तो आपको बता देंगे। जय हिंद, जय भारत।